But I think let's elaborate this. For those of you who are hearing me for the very first time, guys, I'm Sahil Khanna, and अभी इतना introduction काफी है. So when he says that goals उन लोगों के लिए हैं जो एक बार जीतना चाहते हैं, एंड सिस्टम उन लोगों के लिए हैं जो बारी बारी जीतना चाहते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मेरा एक पर्सनल गोल रहा काफी सालों से, दैट मुझे और फिट होना है, मुझे और मुझे और लीन होना है. अ, ये मेरा गोल था, है, अभी भी है. बट मैं ये कभी भी अचीव नहीं कर पाया. अगर इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 10 years, जब से मेरा ये गोल है, शायद एक या दो बार आई हैव बीन एबल टू हिट दिस गोल. गोल है, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं और पतला होना चाहता हूँ, आई वांट टू वे माय आइडियल बॉडी वेट. बट मेरे पास नियत भी है. आई हैव अ गोल, आई हैव अ नियत, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अचीव इट. सिर्फ दो बार मैंने इसे अचीव किया. एक बार 2000 आई थिंक 16-17 में, और एक बार शायद 2019 में. आई वाज at my peak fitness and at my peak goal. I achieved it. But every time I achieved it, मैं फिर से वापस old habits, not working out in the gym, not measuring the steps, eating junk, eating burgers, pizza, and all that stuff. I used to go back to my old ways. So that's why I have not been winning consistently at achieving my goals. Why? Very simple. Because there is no system behind it. The whole idea of today's interaction, and the parents who have listened to me pehle bhi, and I would not hold any kind of barriers. It will be a absolute heart to heart interaction with all of you. We are not going to discuss any हम किसी एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिस्कस नहीं करेंगे. ये जर्नल सेशन है एक 11th क्लास के पेरेंट्स का. Unfortunately, Baba, attendance, I was expecting a better attendance, but we'll try to make it count for the parents who have turned up. We'll not discuss individual performances. We'll discuss what we expect from you. I know your expectations. I'll try to answer that, and I'll try to. I want all of us to be on the same page. When I say all of us on the same page, means the team Genesis and the team parents. अगर ये दो टीम्स एक पेज पे हैं, तो जो तीसरी टीम है जिनके लिए हम कर रहे हैं, उनको हम ग्रेजुअली अपने पेस पे ले आएंगे. So when I say we have to set up a system, now what do I mean by system? अगर मैं वही एग्जांपल से कंटिन्यू करूं जिम वाला, so if the goal is to to be leaner, to be fitter, then system क्या होगा? मैं जो चीज डेली डे इन डे आउट रूटीन में करता हूं उस गोल तक पहुंचने के लिए. Lot of us have goals, lot of our kids have goals to crack NEET, crack JEE, score well in board examinations at 12th, cracking a good college. That's a goal, and it's a wishful thinking. Till the time, जब तक हम उस चीज को, वो जो गोल है उनका, अगर हम उस गोल के लिए बच्चा डेली रेगुलर एक सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, तो वो भी हारेंगे, हम भी हार जाएंगे. तो इन टुडेज इंटरेक्शन मैं आपके साथ सिस्टम शेयर करूंगा कि वो सिस्टम क्या है. व्हाट इज दैट विनिंग सिस्टम बाय व्हिच अ किड in all probability, most in highest probability, will be able to crack a good college. I think यही हम सबका mutual target है. Am I right? If you have taken time on a Friday evening, uh, the target is very simple कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा करे. Now there are certain things. So मैं दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर कर रहा हूँ. So डेली जिम जाना, अच्छा हेल्दी खाना, एंड ऑल दैट स्टफ. ऐसा नहीं होगा ना कि अगर मैं मंडे टू सैटरडे बहुत अनहेल्दी खा रहा हूँ और मैं संडे को एक दिन डाइट करता हूँ, आई विल नॉट अचीव माई गोल.
सेम चीज बच्चे के लिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा कल ग्रैंड टेस्ट है, मेरा जीटी है, मेरा संडे को जीटी है, लास्ट सैटरडे जीटी हुआ मेरा, और मैं सिर्फ थर्सडे को पढ़ाई करूंगा, मैं फ्राइडे फिर पढ़ाई करूंगा और मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा। वो फ्लूक से आ भी सकता है, वो कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। और यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ। प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अभी भी 9-10th वाले जोन में है। वो 9-10th वाली हैबिट्स नहीं छोड़ रहा, जबकि जो डिमांड है, जो +1 की डिमांड है, वो 9-10th कंबाइन जितना था, कंबाइन वो 4-5 महीने में काम हो चुका है। जो 4-5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रोक्सीमेटली वी आर इनटू फिफ्थ मंथ इज एंडिंग इन नेक्स्ट 5 days। वो वो बच्चे की हैबिट्स वही हैं, दैट एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, सुपरफिशियली पढ़ लेना, लिख के नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ना जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो 10th तक चल गया, कहीं ना कहीं चल गया, मोस्टली चल गया, क्योंकि सिलेबस मिनिस्क्यूल था। अब सिलेबस का लेवल, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस इज एक्सपोनेंशियली टफ ऑल्सो एंड वास्ट ऑल्सो। दोनों फैक्टर्स आ गए। 10th में अगर सीबीएसई का बैकग्राउंड का बच्चा था तो सिलेबस आसान भी था रिलेटिवली, और वास्ट नहीं था। आईसीएसई के लिए मुश्किल नहीं था बट वास्ट था। बट व्हेन इट कम्स टू +1, स्पेशली +1, +2 में चीजें फिर से थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। बट when we come to the first part of +1, we divide +1 into 2 parts, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, द जर्नी सितंबर एंड तक फर्स्ट पार्ट चलता है अप्रोक्सीमेटली। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, चैलेंज सबसे बड़ा क्या है कि बच्चे की हैबिट्स वही हैं। हम उसको डेली बोलते हैं रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर बच्चा सुबह मान लो मॉर्निंग बैच में आता है तो उसके पास जिंदगी भर का टाइम है पढ़ने के लिए, अगर वो चाहे तो। और अगर बच्चा इवनिंग बैच में आता है और वो जेन्युइनली रोज स्कूल भी जा रहा है, देन एक डिफरेंट फाइट है, बिकॉज वो टाइम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। बट इन टुडेज डिस्कशन विल टॉक अबाउट व्हाट इज द, मैं मतलब एक सिंपल सी चीज चाहता हूं कि टीम जेनेसिस और टीम पेरेंट्स अगर एक जैसी बात करेंगे घर पे, हम जो जेनेसिस में बात कर रहे हैं, आप भी वो सिमिलर टाइप की अगर बात करोगे घर पे, ग्रेजुअली फर्क आएगा, ग्रेजुअली फर्क आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ की चीजें हैं जो सिस्टम का पार्ट है, जो हमें डेली उनसे फॉलो करवानी है मिलके। बट हम ये देख सकते हैं कि वो 4-5 घंटे जितना भी टाइम हमारे पास आ रहा है, उस टाइम पे क्या कर रहा है, दैट वी कैन सी। हम अनफॉर्चुनेटली ये नहीं देख पाते हैं कि वो घर पे क्या कर रहा है। होमवर्क मिल रहे हैं, कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं ये बोलूं कि रोज होमवर्क चेक होता है, ऑनेस्टली रोज पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सिलेबस का प्रेशर बहुत है हम लोगों पे भी। हम लोग भी मतलब इट्स लाइक अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, लाइक अ फैमिली टू फैमिली डिस्कशन। हम यहाँ मरते हैं कि 11 में सिलेबस ह्यूमंगस है, एंड ह्यूमंगस का मतलब क्रेजीली ज्यादा है एज कम्पेयर टू 9-10th। और अगर हम एक बैच में एवरेज 20 बच्चे भी हैं, और अगर हम एक बच्चे की कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं और हम 2 मिनट स्पेंड करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर लूजिंग 40 minutes अ डे इन वन सब्जेक्ट इन चेकिंग द नोटबुक्स। रैंडमली फिर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट द आइडिया इज हैबिट्स इनकलकेट करना है बच्चे के अंदर, राइट सिस्टम। जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइट सिस्टम इज दैट हम बच्चे को एज 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 वन यूनिट, हम बच्चे को कंसिस्टेंसी के लिए रिवॉर्ड करेंगे, इंटेंसिटी के लिए रिवॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब हम इनकरेज करेंगे कि बच्चा रोज पढ़े, ज्यादा ना पढ़े। what I mean to say is, if I have a test, if my kid has a test on Saturday, for example लास्ट से सैटरडे हुआ, और मैं देखता हूं कि वो टेस्ट डेट्स बहुत टाइमली अनाउंस होती हैं, ठीक है, और मैं ये देखता हूँ कि बच्चा थर्सडे फ्राइडे की उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है पढ़ने की। वो 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, फ्राइडे भी 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, और मैं एज अ पेरेंट इसको देख के अगर खुश हो रहा हूं, तो मैं बेसिकली मैं गलत कर रहा हूं। बिकॉज इट मीन्स दैट देन आई एम बेसिकली रिवॉर्डिंग, आई एम बीइंग हैप्पी अबाउट द इंटेंसिटी, कि ज्यादा वही बात कि मैं हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट ना करूं, मैं संडे को एक दिन जाके जिम वर्कआउट करूं और क्रेजीली 5-6 घंटे का वर्कआउट कर लूं। इट विल नॉट वर्क। मैक्सिमम बच्चे के साथ हमें यही चैलेंज आ रहा है, दैट वो रोज नहीं पढ़ रहा,
वो रोज नहीं पढ़ रहा, कंसिस्टेंटली इतना पढ़ना चाहिए 4-4.5 घंटे मिनिमम। अगर अगर सुबह वाले बैच में है बच्चा तो 4-4.5 घंटे का टाइम निकलना चाहिए। अगर शाम वाले बैच में है और स्कूल जा रहा है तो 3-3.5 घंटे का टाइम से ज्यादा निकलना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा इसलिए मर रहा है बिकॉज वो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहा। वो क्यों नहीं पढ़ रहा कंसिस्टेंटली? बिकॉज वो आज भी 10th की हैबिट्स पे है कि 10th क्लास में मैं क्या करता था, एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ता था। और क्योंकि सिलेबस इतना था, ये देखिए इतना था, तो एग्जाम से पढ़ने से पहले भी मैं 75, 80, 85 की रेंज में पहुंच जाता था, विच विच यूज टू बी डिसेंट। आई एम नॉट सेइंग वेरी गुड, ठीक है, चल काम चल जाता था। अब क्या हो रहा है, उसकी हैबिट्स वही है, उसकी हैबिट्स वही है, वही पेपर से 2 दिन पहले पढ़ने वाली। सिलेबस 10x हो गया। वो स्कोर क्या हो रहा है, वो x/10 चला गया। वो स्कोर जो पहले उसका आ रहा था 75-80% 10th में, वो अब स्कोर आ रहा है 30%, 35%। एंड पेरेंट्स स्टार्ट टू फील बच्चे से नॉन मेडिकल या मेडिकल नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, बच्चे ने स्ट्रीम ले ली, बच्चे ने सब्जेक्ट चूज कर लिए जो टफ है, उसके हिसाब से उसने वर्क एथिक्स चूज नहीं किए। आप एक सिंपल सी बात देखिए, अगर हम अपने नॉर्मल शेड्यूल की बात करें, अगर हम 9th-10th के कुछ बच्चे हमारे साथ 9th-10th में से जुड़े हुए हैं, हम वहां पे 2 घंटे पढ़ाते थे अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, एक दिन में 1.5 से 2.25 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम। अब हम रोज 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, बिकॉज 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 वो डिमांड करता है। अगर हम 2 घंटे पढ़ाएं, 1.5 घंटा रोज पढ़ाएं 11th में, तो वी वुड फ्लैटर, हमारा बैंड बच जाएगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा बैंड बच जाएगा। अगर शाम वाले बैच में बच्चा है तो वो 6 days a week आ रहा है, मंडे टू सैटरडे शाम को। सुबह वाले बैच में जो बच्चा है वो 5 days a week आ रहा है, 5 hours अप्रोक्सीमेटली एवरी सिंगल डे, नॉट इवन अ सिंगल टाइम स्लॉट बीइंग फ्री। व्हाई? बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। वो हमें अभी भी टीचर्स, अभी भी हम मतलब सिलेबस ऑनेस्टली हम उतना तेज नहीं दौड़ा पा रहे जितना दौड़ाना है, बट दैट्स ओके, वो इंटरनल सेटिंग विल डू इट। तो बच्चे ने स्ट्रीम चूज कर ली, सब्जेक्ट स्टफ चूज कर लिए विद अ करियर प्रोस्पेक्ट, हाईएस्ट मतलब गुड करियर ऑप्शंस इन साइंस, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, वी ऑल, हम सब जानते हैं। बट उसकी हैबिट्स इज नॉट मैचिंग द सब्जेक्ट्स। आउटपुट 10th के हिसाब से अगर होता तो स्कोर वही आता। अब प्लस सिलेबस टफ भी हो गया, सिलेबस वास्ट भी हो गया। आप खुद देखेंगे अगर स्कोर्स बच्चों के वो ड्रास्टिकली 1/3, हाफ, 1/4 इस रेंज में चले गए हैं। और पेरेंट कहता है, बच्चा सोचता है मेरे से नहीं हो रहा या मेरे पे टफ लग रहा है। वो टफ इसलिए लग रहा है बिकॉज मेहनत उस तरीके से नहीं हो रही है। So first thing is we have to encourage together in working consistently, regularly, not just 2 days a week, not just 1 day a week, or not just 2-3 days before a grand test. Consistent effort. That's number one. For this is I'm telling you कि हमने आपके साथ मिलके और आपने हमारे साथ मिलके सिस्टम कैसे सेट करना है, किस चीज के, अगर आप भी सेम बात करेंगे हम भी सेम बात करेंगे, असर पड़ेगा। Second thing is, so first is we have to reward consistency over intensity. When I say reward, मतलब हम genuinely बच्चे को appreciate करेंगे, किसी जो भी आपका फॉर्म है अपने बच्चे को appreciate करने का। रोज पढ़ते हुए जब आप उसको देखोगे appreciate करेंगे। एक दिन पढ़ते ज्यादा देखोगे, 4 दिन ऐश करोगे, तो एक दिन पढ़ने के बाद, अब ध्यान से, सेकंड इज, अगर किसी का बच्चा आसपास है उसको भेज दो। दिस इज नॉट दिस, दे शुड नॉट बी हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं वेट कर लेता हूँ 20 सेकंड आप लोगों के लिए। इफ इज एनी किड अराउंड, आप उसको भेज दो यहाँ से। देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यू। द सेकंड पॉइंट इज एल्स वो इस बात का फायदा उठाएंगे। तो मैं 20 सेकंड वेट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चे मुझे दिखे थे अभी स्क्रीन पे, तो आप उनको दौड़ा दो अपने पास से। सेकेंड पॉइंट इज, फॉर नेक्स्ट प्रोबेबली 2-3 मंथ्स, मैं वैसे ये बोलता हूँ 11th एंड तक, आप कोशिश करेंगे दिल पे पत्थर रख के एज अ पेरेंट, मार्क्स से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करेंगे। आई रिपीट, मार्क्स से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करेंगे। लकीली 11th के मार्क्स कहीं एडमिशन में काम नहीं आने। मैंने तभी बोला ये पॉइंट बच्चों के लिए नहीं है, या आपके परस्पेक्टिव के लिए। तो व्हाट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन is that how much you have scored is not important. You might be out of a test of around, for example, recent test
160 मार्क्स को नॉन मेडिकल वालों के लिए। तो आउट ऑफ अ टेस्ट ऑफ 160 फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट, दिस शुड बी योर कम्युनिकेशन टू योरसेल्फ एज अ पेरेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड तेरे 80 आए, तेरे 60 आए, तेरे 20 आए, तेरे 120 आए। आई एम इंटरेस्टेड इज द गैप कहाँ है। आई एम इंटरेस्टेड इज कि अगर तेरा वो बाइफर्केशन ऐसे हुआ कि मान लो फिजिक्स में तेरे 20 नंबर आए, केमिस्ट्री में तेरे 50 नंबर आए, मैथ्स में तेरे 30 आए, या बायो में 80 आए, वो कितने और आ सकते थे एज पर योर 100% पोटेंशियल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड तेरे बैच में किसके हाईएस्ट आए। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। इफ अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं, क्योंकि जेई 2025 इज 16 months away, which is approximately 480 days. NEET 2025 is another 90 days add करके, which is around 570 days approximately, plus minus 10-20. So we should make these days count. Test में marks is a small part of the journey. I repeat, even वो हमारा test है, it's a small part of the journey. Is nothing is going to change. मैं आपको एक real story सुनाता हूँ। last year batch pass out, we had a student मननप्रीत। मैं फटाफट से क्विकली स्टोरी समझाता हूँ। मननप्रीत बच्ची थी, 10th में जेनेसिस आई, शी स्कोर्ड अराउंड 82-83% इन 10th, सेकंड टर्म में आई। तो उसने 10th के बाद चॉइस ऑफ स्ट्रीम सोचा, तो वी डिसाइडेड कि वो नॉन मेडिकल कर लेगी। हालांकि पेरेंट्स वर नॉट कन्विंस्ड, पेरेंट्स वर सेइंग कि सर एवरेज बच्चा नहीं हो पाएगा नॉन मेडिकल। बट जब मैं उसको पढ़ा रहा था तो मुझे लगा इसमें एनालिटिकल एबिलिटी है, ठीक सोचती है। शी टुक नॉन मेडिकल फॉर 2 years। जस्ट समिंग अप द जर्नी, फॉर 2 years she worked very hard consistently, daily, day in day out। 2 बजे अगर क्लास खत्म होती थी, सुबह वाले बैच में थी, 2 बजे क्लास खत्म होती थी, मैंने उसको 2 साल अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 दिन से पहले जाते हुए घर कभी नहीं देखा। 1-1.5 घंटा जेनेसिस पे बैठ के सेल्फ स्टडी करती थी। द गर्ल वॉज वेरी एवरेज एंड शी एंड अप scoring 99.52 percentile in JEE, which is amongst last year की बात है, amongst top 0.48 बच्चा in the country। The only thing which she followed, when I see her journey in hindsight, the only thing, and उसने अपने बैच के ऑलमोस्ट एक बच्ची उससे और आगे निकली थी। धुरंधर बच्चे थे जो उसके बैच में सारे जेनेसिस के, एक बच्चा सिर्फ उससे और आगे निकला था, शी स्कोर्ड 99.62। rest all brilliant kids who were so called brilliant in terms of IQ and street smart and good numerical ability, good reading speed, were getting percentile between 98 to 99, 97 to 98. Unexpectedly she did well with only one thing: consistency. So कई बार पेरेंट्स आके पूछते हैं, सर एवरेज बच्चा करेगा क्रैक? कर सकता है। यू नीड लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, which means we so or coming, why I'm saying, in 80% of the tests which we conducted, and I'm not lying, 80% of the internal test in 2 years, she was not even getting in the top 15 बच्चे थे उसके बैच में, she was not among top 10 also ever in 80% of the tests, I'm saying। but when it mattered, she surprised everyone। so we need to think it as a marathon। we understand the difference between marathon and a sprint race। लंबी रेस है। 2000 focus is 2025। अभी तक क्या होता था, अगर हम सिमिलर काइंड ऑफ अ सेशन 10th के लिए या 9th के लिए करते, तो फोकस मैक्सिमम पेरेंट्स का, अभी मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले 9-10 के पेरेंट्स का सेशन किया, 8-9-10 के, तो फोकस मैक्सिमम पेरेंट का क्या है? सितंबर। अभी हाफ ईयरलीज। लास्ट ईयर इस टाइम पे आपके बच्चों के लिए भी हमारा फोकस और आपका भी फोकस, इफ यू सी, यही था, सितंबर हाफ ईयरलीज में नंबर आ जाए। अभी हम बात कर रहे हैं a focus which is destined, which is very late, 2025। कुछ भी हो जाए, 2025 से पहले बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर मतलब के लिए सुटेबल नहीं है। तो which would mean if a child has to change his habits, as a parent we must
बी ओपन टू चेंज आवर माइंडसेट. दैट डज नॉट मीन हम अलाउ करेंगे कि वो पुअर स्कोर लाए, नहीं. दैट हम ये भी नहीं कह रहे कि हम उसको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे. इनफैक्ट मैं चाहता हूं आप उसको बहुत अकाउंटेबल बनाओ. मतलब आप उसको अकाउंटेबल बनाओ, हम भी बनाएंगे. बट फर्स्ट 3-4 months में नंबर आने इम्पॉसिबल होते हैं 90% ऑफ द बच्चों के, क्योंकि गेम बहुत चेंज हो जाती है. सो वी हैव टू मेक देम अकाउंटेबल. देयर इज नथिंग, मतलब हम अकाउंटेबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगर वो आपको कह रहा है कि वो आपको कह रहा है कि मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं, क्योंकि देखो एज अ पेरेंट इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर वो क्या पढ़ रहा है. मेरे को ये कंसर्न बिल्कुल समझ आता है पेरेंट्स का कि सर हम कैसे देखें. आपके लिए एक ही टूल है, मार्क्स. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट मुझे ऐसा लगता है पेरेंट बेसिकली बच्चे के रूटीन को ऑब्जर्व कर सकता है कि जेन्युइनली पढ़ रहा है, क्या है वॉश, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, कि इंटेंसिटी हाई रखता है टेस्ट से पहले, कंसिस्टेंसी नहीं है. उस वक्त टोकना है. हमने वहां नहीं टोकना जहां मार्क्स कम आए, वो गलत है. या वहां नहीं अप्रिशिएट करना जब मार्क्स हाई आए. हमने 11th-12th की जर्नी में वहां टोकना है जहां वो अपनी हैबिट से पीछे हटेगा, सही सिस्टम से पीछे हटेगा. विच मीन्स हमने उसको ये रोज पूछना है, हफ्ते में 2 बार पूछना है कि कितनी देर रेगुलर पढ़ रहा है. ट्रैकर बनाना है कि तूने क्या आज जो भी तेरा टारगेट है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स बच्चे से, एज अ पेरेंट, मैं पेरेंट हूं, मैंने अपने एक्स बच्चे से बात की, यार तेरे को क्या लगता है जो तेरा टारगेट है 2025 में, आप उससे बात करो, उससे निकलवाओ. उसके लिए तेरे को रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए. वो आप ऐसे करेगा, आप देखना आज चाहे करना, मम्मा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे. समझदार होगा, ऑनेस्टली अगर समझदार होगा तो 4.5-5 घंटे से कम नहीं बोलना चाहिए उसको. उससे कम नहीं चलता मेडिकल नॉन मेडिकल अच्छा रैंक. अगर हम बात करें, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर बोर्ड का टारगेट है तो 3 घंटे भी चल जाएगा. बट अगर टारगेट है कॉम्पिटेटिव तो 4-4.5 घंटे, 5 घंटे से कम नहीं चलेगा. तो उस आंसर के बेसिस पे आपने सिर्फ एक चीज मेजर करनी है, दैट क्या वो रोज इतनी देर पढ़ रहा है, हफ्ते में 6 दिन. 7th डे वो डिजर्व करता है पूरी ब्रेक, प्रोवाइडेड वो 6 दिन वो अचीव कर रहा है. विच मीन्स जैसे हम लोग जो डाइटिशियंस को फॉलो करते हैं, हम लोगों को डाइटिशियंस भी एक दिन चीट डे देते हैं. सेम, one day they deserve a complete rest, because let's face it, it's not easy. The torture of 11th-12th is quite a torture. So this is what I mean by following a right habit. रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है. टेस्ट हुआ, उसका एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई से एनालिसिस ऑफ अ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब जितने मर्जी नंबर हैं अच्छे बुरे वो सेकेंडरी है. क्या बच्चे ने पूरा पेपर, जब जेनेसिस पे डिस्कस हो गया, टीचर्स ने इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया, विद इन 48 आवर्स और 72 आवर्स मैक्सिमम हम लोग टीचर्स को गाइड करते हैं कि आपने हर पेपर डिस्कस करना है. वर्स्ट के सिनेरियो में कभी लेट हो जाए, बट मोस्टली वी ट्राई टू अबाइड बाय दैट. तो विद इन दैट टाइम फ्रेम बच्चे को वो पेपर रीसॉल्व करके अपना रिपोर्ट तैयार करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पिछली टेस्ट की गलतियां अगर वो एक डायरी में लिखेगा, इसको कहते हैं लेट्स मेंटेन अ जर्नल, हम उसको बोलते हैं एनालिसिस डायरी, टेस्ट एनालिसिस डायरी. टेस्ट एनालिसिस डायरी जिसमें हर टेस्ट जो जेनेसिस पे हुआ, उसमें जो या जहीं पे भी हुआ, उसके बेसिस पे जो स्कोर आया वो क्यों आया. अगर स्कोर एक्स आया तो एक्स कितना आ सकता था, गड़बड़ कहां हुई, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तैयारी पूरी नहीं हुई, स्पीड में दिक्कत थी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तंग कर रहा है. वो पूरा एनालिसिस डिटेल लिखा जाएगा. वो डायरी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है नेक्स्ट 1.5-2 years, 1.5 year के लिए. सिस्टम, राइट सिस्टम. एंड देन जस्ट इनकरेज अ चाइल्ड. क्योंकि हम ये रोज बोलते हैं उनको, पिछले टेस्ट से पहले, मतलब अगले टेस्ट से पहले पिछले टेस्ट के जितने भी तूने तेरे जर्नल बन गए, एनालिसिस बन गए, वो सारे पढ़ के जा. तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होना शुरू हो जाता है कि वो जो गलतियां उसने ऑलरेडी कर दी हैं, वो गलतियां थोड़ी थोड़ी रिपीट होनी कम हो जाती है. सबकॉन्शियसली ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि यार मैंने जैसे बच्चे ने अपना जर्नल पढ़ा, आज लिखा, पिछले अगले टेस्ट से पहले पढ़ा, अगले टेस्ट के बाद एक और जर्नल हो गया तो 2 हो गए. आप इमेजिन करो अगले 1.5 साल में कितनी मोटी डायरी भर जाएगी अगर वो ढंग से काम करेगा. तो वो गलतियां नहीं बंद हो जाएंगी.
फोकस मार्क्स से ज्यादा हमने करना है वाई, इवन इफ इट इज गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है, फॉर एग्जाम्पल टिपिकल बच्चों का डायलॉग, हम मैंने भी अपने टाइम पे बहुत किया है, अगर मेरा स्कोर मान लो 70 आया है 100 में से और वो क्लास में सेकंड हाईएस्ट है, तो मैं एज अ किड इसी चीज पे फोकस करूंगा, सेकंड हाईएस्ट आए हैं वो मेरे, सेकंड हाईएस्ट आए हैं। नो, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। तो वहां पे 70 पे हमने खुश नहीं होना, हमने उदास भी नहीं होना, हमने ये देखना है कि अगर ये तू टेस्ट बिल्कुल 100% अपने ट्रू पोटेंशियल से करता तो कितना आ सकता था। मान लो बच्चा बोलता है कि 80 आ जाता, वो 10 मार्क्स जो कटे हैं वो मेरा फोकस है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस कंसिस्टेंटली आपने उसको ये मतलब अकाउंटेबिलिटी ये देखनी है कि तू रेगुलर पढ़ना है। उसको ये फ्रीडम दो, हम तुझे रोज पढ़ते हुए देखना चाहते हैं विद फोकस, विदाउट व्हेन ऐसे पढ़ना है 4.5-5 घंटे, वो 5 घंटे हम सेइंग विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस विद हिम और हार्ट हार्ट टू हार्ट सेल्फ स्टडी बिटवीन अ बुक एंड अ चाइल्ड, जैसे वो सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक इफ यू हैव एनी कंसर्न आप चैट पे भेज सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सेंड मी ऑन द चैट, देन I'll continue, I'll keep continuing. Okay, so perfect. So वी हमें एज अ पेरेंट अपने आप से भी एक प्रॉमिस करना है कि मुझे अपने बच्चे को मैराथन के लिए ट्रेन करना है। इट्स अ जर्नी, लॉन्ग जर्नी। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली मुझे उसको मोटिवेट रखना है। और अब इसमें ये आता है कि एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता ये अब ये आप लोग मुझे बेटर बता सकते हो कि अगर मेरा बच्चा जेन्युइनली सीरियसली पढ़ रहा है, कुछ बच्चे जेन्युइनली सीरियसली एफर्ट भी डाल रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो ऐसे एज अ पेरेंट मुझे इनकरेज करना है, उससे ये पूछना एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सवाल, दैट व्हाट इज हिज फ्रेम ऑफ माइंड, इज ही हैप्पी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरी मेरी आपसे एज अ फैमिली रिक्वेस्ट है, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करनी। पढ़ाई की बात बहुत जरूरी है, सिर्फ वो बात नहीं करनी। मतलब वी शुड बी आस्किंग देम अबाउट जनरल थिंग्स। इट कुड बी लाइक इफ ही लाइक्स फुटबॉल, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सारा टाइम पढ़ रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सारा टाइम 18-18 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है। तो पूछ सकते हो गेम के बारे में, अगर उसका इंटरेस्ट गेम है, अगर एवेंजर्स इंटरेस्ट है, ड्राइंग इंटरेस्ट है, डांसिंग इंटरेस्ट है, समथिंग जो ये दिखाए उसको कि मेरे पेरेंट इज नॉट जस्ट बॉदर्ड अबाउट जेई और नीट। Because I think we all would agree and understand mental health is very important. It's very, very important. So we have to give them pressure, which is a good pressure. So when I say good pressure, a good pressure inspires you to work hard, a bad pressure paralyzes you to not to work hard. फोन को बंद करना पड़ेगा मैम, वी हैव टू। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि मैम कभी कभी होमवर्क जरूर आता होगा, बट ना 8, तो उस केस में मैम हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम 4 घंटे 3 घंटे का अगर 5 घंटे का काम है, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 के 5 घंटे का काम मोबाइल पे आया होगा, 1 घंटे का मोबाइल पे आ सकता है। व्हाट अबाउट रेस्ट 4 आवर्स, व्हाट अबाउट रेस्ट 3.5 आवर्स। तो वी हैव टू इंकरेज देम टू मेजर दैट, बिकॉज ना चाहते हुए भी बड़े से बड़ा समझदार बच्चा भी, बंदा भी, ह्यूमन बीइंग भी, अगर मोबाइल साथ रख के, अगर मैं भी अभी अगर इस सेशन के साथ मान लो मेरा मोबाइल अगर मेरे टेबल पे पड़ा हो और उन नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आए, तो मेरा फोकस हट जाएगा आप लोगों से, मेरा फोकस वहां डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो अगर हमसे नहीं हो पाएगा, बच्चों से तो वैसे नहीं हो पाएगा। बिकॉज लेट्स फेस इट, एक अच्छी इंस्टाग्राम की एंटरटेनिंग रील देखना, एक अच्छी यूट्यूब शॉर्ट देखना हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से लुक्रेटिव रहेगा, बिकॉज वो बहुत एंटरटेनिंग है और वो बहुत बोरिंग है जो हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वो अगर पास होगी टेक्नोलॉजी का एक्सेस, तो काम खराब होगा ही होगा, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो होना ही नहीं चाहिए।
तो उसमें मैंने आपको बोला, जब हम बच्चे से बात करेंगे, जब उसने बोला मुझे इतने घंटे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे उसने बोला आपको आज, कल बोला, जब भी आप बात करोगे उससे, वो 4 घंटे आपने उसको एज अ पेरेंट, मुझे नहीं पता आप कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हो, वो नॉन नेगोशिएबल है कि उस टाइम पे टेक एक्सेस हो उसके पास। व्हेन आई से टेक एक्सेस, नो मोबाइल फोन, नो टीवी, नो लैपटॉप, नो वेब सीरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये गाने सुनने के हेडफोन्स के साथ पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेडफोन्स अलाउ नहीं होते हैं। कई बच्चे ये से पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं कि, अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ बनाते हैं या स्मार्ट बनते हैं कि हमें म्यूजिक से हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, बढ़ती होगी, नो डाउट अबाउट इट, बट आईआईटी का पेपर देने जाएंगे या बोर्ड के एग्जाम देंगे, वहाँ गाने नहीं चलेंगे। तो अगर वहाँ गाने नहीं चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ अगर बढ़ानी है तो घर पे बिना गानों के पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस, इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन, बिकॉज बिकॉज हो सकता है कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल मतलब कुछ चैलेंजेस शायद मैं शेयर कर पा रहा हूँ, शायद बहुत डिफरेंट हो, बिकॉज बच्चा इस एज में ना बड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है। 11th का बच्चा ना बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो उस केस में बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा, डेलिकेट बैलेंस। इमोशन, मुझे ऐसा लगता है इमोशन से ज्यादा चलते हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, मतलब इमोशनल कनेक्ट से ज्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू डंडे से। तो इमोशनल कनेक्ट से ही जीतना पड़ेगा। एंड आई थिंक मैं देख रहा हूँ 80% मदर्स सेशन अटेंड कर रही हैं, तो आई थिंक आप लोगों से बेटर इमोशनल कार्ड कोई नहीं प्ले कर सकता बच्चे के साथ, बट चलेगा इमोशन से। बिकॉज इस एज में ना थोड़ी सी बच्चे में ना रेबेल रेबेल वाली स्ट्रीक्स भी आ जाती हैं, जो हमने शायद बचपन में अपने बच्चे में कभी नहीं देखी। वो कुछ कुछ बिहेवियर जैसे पेरेंट्स शेयर करते हैं मेरे से, इतने सालों से कर रहे हैं, कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें बच्चे कर जाते हैं जो एक बच्चा पेरेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। बट 11th में 3 साल ही होते हैं लाइफ में, 9th क्लास, 11th क्लास, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, जब मैक्सिमम हम लोग दबंग दबंग होते हैं। तो हमारे बच्चों को वो 11th वाला साल चल रहा है, 11th क्लास वाला। तो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। देयर थिंग्स दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, बहुत चीजें होती है, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, पढ़ाई के अलावा बात करनी बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट क्या है। अभी आज ही की बात करता हूँ मैं, आई एम नॉट नेमिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता बच्चा पेरेंट सेशन में नहीं। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड बच्चा, टॉपर बच्चा जेनेसिस का, 11th का ही बच्चा, 11th की बच्ची, टॉपर। तो शी केम टू मी, शी, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, टीचर से बात कर रहा था बड़े दिन से, कि मैं उसको टॉप फॉर्म में नहीं देख रहा, जिस तरीके से बच्चा बिहेव करता है। मैं भी मेल फीमेल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी से चीज बताई है कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने पर्सनली बच्चे को मैसेज किया, खुद मेरे पास ऑलमोस्ट सबके नंबर्स हैं, तो मैंने खुद बच्चे को मैसेज किया लास्ट मंडे कि मुझसे आके बात कर। तो उसने मुझसे कुछ शेयर किया, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ फिर आज मैंने उसको कहा कि यार मिलके जाना मुझे। तो वो मेरे साथ आधे घंटा बैठा बच्चा, मतलब हाँ, आई थिंक हाँ, आधा 40 मिनट बैठा। एंड ही और शी शेयर दैट कि जो भी इशू था उसका, कि कुछ कुछ, एंड शी और ही इज एब्सोल्यूट टॉपर, जेन्युइन टॉपर बच्चा, जिसको हम देखते हैं 2 1.5 साल बाद आईआईटी क्रैकिंग। और वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया बच्चा, इन रिलेशनशिप, पेरेंट्स कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। तो वो कंफर्ट लेवल से मैंने उससे कुछ समझाई, कुछ चीजें जो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस है। अभी 6 बजे उसका मुझे टेक्स्ट आया कि आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू सो मच, आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो दैट इज वेयर आई डोंट नो हाउ इजी एज अ पेरेंट, शायद मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है, कल को व्हेन इट विल कम टू माय किड्स, आई डोंट नो हाउ विल आई टेक इट। बट if probably you can make them a bit more comfortable to come and talk to you, अगर माइंडसेट ठीक रहेगा ना बच्चे का, वो कर जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट की है। रेगुलर कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंटली सही रखना उसको बहुत जरूरी है 11th 12th में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप कह लो, जो 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग, वो एंट्रेंस में सब आने हैं। जो आज पढ़ाया होगा, जो कल पढ़ाया होगा सर ने, मैम ने, वो अगले 2 साल बाद, 1.5 साल बाद एग्जाम में आना है। तो यहीं पे सारी गेम चेंज हो जाती है। तो वो बच्चा कभी कभी 1 महीना बिल्कुल लूज कर देता है अपना ना प्रिपरेशन में, इसी वजह से कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गई, कोई घर पे प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज, तो उसमें वो उसको कम बैक करना उन चीजों में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसलिए इसलिए हमें मार्क्स पे फोकस करना है, बट हमें इक्वली फोकस करना है ऑब्जर्व, मतलब अपनी वो शिवजी वाली तीसरी आंख खोल के रखनी है, बिना गुस्से वाली।
that which is an eye कि कर इसका पैटर्न क्या है, how is he responding, is he how much time does he spend on technology, if he's spending time on technology in his free time, what is he doing, what is he basically doing, what kind of मतलब try कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, what kind of people is he talking to, what kind of girls or boys he or she is interacting to. बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेस है एकेडमिक्स के अलावा, बिकॉज अगर ये चीजें सही रहेंगी वो कर जाएगा, डिसेंट कॉलेज तक बच्चा ना पहुंच जाता है अगर वो 2 साल कंसिस्टेंट रहे. प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी ना होने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है. So let me just see if I'm yet to cover any point. मैं एक बार चेक कर लूं my notes that I think I have covered most of my points. If you have any doubts, you can ask me on the chat. So my only request to all of you is that okay. Also, few of the parents complain that हम साहिल सर से बात करना चाहते हैं, हमारी बात नहीं हो पाती है. तो आई एम सो सॉरी. तो व्हाट वी हैव डन इज मैं आपको एक ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ. एवरी फ्राइडे मैं आपको लिख देता हूँ. आई एम राइटिंग इन द चैट, आप नंबर नोट कर लीजिए. गिव मी अ मिनट. मैं भी आंसर्स भी करता हूँ आप लोगों के डाउट्स. So you can yeah, I'll share the recording also. आप ये नंबर नोट कर लीजिए. इस इफ यू हैव दिस ऑफिशियल नंबर ऑफ जेनेसिस, तो गोइंग फॉरवर्ड एवरी फ्राइडे 6 to 7 PM इस नंबर पे जो भी कॉल होगी वो मेरे डायरेक्ट नंबर पे फॉरवर्डेड है. आपको ये याद रख लो, आप लिख लो. आपको रिमाइंडर भी भिजवा दूंगा मैं. यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग विच इज बॉदरिंग यू रिलेटेड टू योर चाइल्ड. मैं फिर अपने आप इन्वॉल्व होऊंगा इसमें. This is for touchwood. Unless and until there's an emergency, will that in that case also I'll inform you कि आज available नहीं हो पाएंगे. But I'll be definitely answering all the personal calls personally. So मैम अगर बच्चा ब्लैंक हो रहा है तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे इफ आई टॉक अबाउट यशवी, तो यशवी बहुत डरती है. तो उसमें उसमें ना बहुत सारा फियर है चीजों को लेके. तो उसको हमें यही कंफर्ट देना है कि द वर्स्ट केस क्या होगा तेरे को नहीं आएगा. वी आर एब्सोल्युटली ओके विद इट. वी जस्ट वांट कि तू अपना सिर्फ बेस्ट दे. वो उसमें मैंने 2-3 बार मेरी यशवी से इंटरेक्शन हुई है. उसमें उसमें बहुत डर भरा हुआ है. वो डर निकालने का सिंपल तरीका है, उसको हम फियरलेस कर देंगे. क्योंकि बच्ची बहुत अच्छी है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्ची है, बहुत अच्छा बच्चा है. कि तू बिल्कुल ये मत सोच तेरे क्या मार्क्स आएंगे, तू ये मत सोच तेरे को टीचर्स जज करेंगे. हमें किसी की परवाह नहीं है, किसी के ओपिनियन की, चाहे जेनेसिस के टीचर्स ही हो चाहे साहिल सर ही हो. लेकिन सिर्फ अपना बेस्ट दे. वी वांट टू जस्ट सी गिविंग योर बेस्ट. दैट इज व्हाट वी वुड हैव टू इनकरेज यशवी. क्योंकि मैंने भी उसको सेम चीज बताई थी. बट अगर आई थिंक हम सेम बात दोनों तरफ से करेंगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा. ओके मैम, पुलकित से मैं बात कर लूंगा इफ ही इज नॉट स्टडिंग कंसिस्टेंटली. एक बार आप भी उसको बोलना कि साहिल सर विल पर्सनली मोनिटर. बट मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं टीचर से बात करते रहता हूँ. यस, एट टाइम्स ही इज ओवर कॉन्फिडेंट. आई नो दैट. बट कोई बात नहीं. आई ऑल्सो टॉक टू हिम. Anything else anyone wants to say or probably share or let me just read the chat. कोई मिस तो नहीं हो गया मैसेज? Perfect. Okay. So my only request is a lot of requests I've made. आपको कभी भी मतलब आप ये तो देखो, आपने जब कभी मिलना हो तो आप मिलने आ सकते हो. किसी भी रिस्पेक्टिव टीचर से मिल सकते हो आप आके. विल हैव अ पीटीएम वेरी सून. 1 सेकेंड, सेकंड पीटीएम हम जल्दी करेंगे. तो बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि हाफ ईयरलीज आने वाले हैं. ठीक है. हम थोड़ा सा फंस जाते हैं इस चक्कर में कि अब अगर 11th का सिलेबस भी बहुत है, तो अगर हाफ ईयरलीज के लिए सिलेबस रोक के रिवाइज कराएंगे, हालांकि हम करा रहे हैं,
मोस्ट ऑफ द बैचेस में हमने रिविजन भी प्लान की है फॉर नेक्स्ट 15 days। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो अप्रैल से चल रहा है बच्चा ने सिलेबस किया है, एक क्विकली हो जाएगा। बट अगेन फॉर श्योर मैम विल लुक इनटू दिस। बट अगेन 11th इज डिफिकल्ट। मैं आपको एक ही आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मार्क्स से डरेंगे नहीं हम कम ज्यादा से, बट प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमें मतलब डंडा इस चीज का उठाना है प्यार वाला कि उसको रोज कंसिस्टेंटली पढ़े बच्चा। ये नॉन नेगोशिएबल बना देते हैं। जैसे अब टचवुड लास्ट 1 month और सो आई वाज ट्रैकिंग की टीचर्स होमवर्क कितना दे रहे हैं। 80% टीचर्स हैव मतलब 80% ऑफ द डेज कंसिस्टेंटली अच्छा खासा होमवर्क मिल रहा है। तो वो हमने बस इंश्योर करना है कि बच्चा रेगुलर करे। ठीक है जी। एक चीज पॉइंट मैं मिस कर गया, सॉरी। हमने बच्चे को मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, अभी याद आया। वी हैव टू इनकरेज किड्स टू गो फॉर टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का सबसे अब क्या हो रहा है, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो कई बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता भी हूँ पढ़ती भी हूँ, बट टेस्ट में नंबर नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूँ वो पढ़ कैसे रहा है। घर पे उसने पढ़ा, 1 घंटा लिया, उस 1 घंटे में उसने 8 क्वेश्चन किए, अपनी अपने अपना रूम बंद कर लिया। पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर है, बट अपने ले एक क्वेश्चन किया, लेट गया, रिलैक्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन किया, पानी पीने चला गया, वॉशरूम चला गया, एक आध घर पे गेड़ी मार ली, आपसे बात कर ली, छोटे भाई बहन से खेल लिया, बड़े भाई बहन से खेल लिया। तो उसने 8 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे में, और वो बड़ा खुश आया बाहर कि मैं पढ़ के आया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो 1 घंटे में एक्सपेक्ट कर रही है हमसे जेई या नीट वाले लोग कि उस 1 घंटे में हमें एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। मिसमैच। तो अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चे का स्कोर नहीं आता जो पढ़ता है उसका, उसका भी मतलब 11th 12th में। बिकॉज उसने 1 घंटे में लेजर अपने, आप देखो ना, 1 घंटे में 8 क्वेश्चन किए अपने लेजर से। 5 6 ठीक हो गए, 2 गलत हो गए। 2 गलत होने पे उसने सोचा कल क्लास में टीचर से पूछ लूंगा होमवर्क है तो क्या हो गया। वहां पे उसने उस 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं, नीट में उससे भी ज्यादा 180 करने हैं, 200 करने हैं इनफैक्ट। तो पर मिनट पर क्वेश्चन कितना टाइम आ रहा है, और वो प्रैक्टिस घर पे करनी है। तो दैट्स कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे करेगा, आपको बच्चे को हफ्ते में 2 या 3 बार, मैं बच्चों को 2 बार बोलता हूँ 11th में 2 बार, कि इनकरेज करना है कि 2 बार हफ्ते में एटलीस्ट बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव जो बुक्स लगाई हुई हैं, रैंडमली प्रैक्टिस करे। बट उसको मेजर करे कि मैंने अपनी स्टॉप, मैंने अलार्म क्लॉक लगा ली, मान लो रात को 8:30 बजे, मैं 10 बजे तक 1.5 घंटा लेके इन क्वेश्चंस को, इन 30 क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। दैट्स कॉल्ड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। वो प्रेशर जो हम दे रहे हैं जेनेसिस के टेस्ट में, वो प्रेशर घर पे क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि जो हम प्रेशर दे रहे हैं उससे 100x प्रेशर उस दिन एग्जाम हॉल में होगा। 100x, 100 टाइम्स। अब मैं बच्चों का अटेम्प्ट देखता हूँ, 15 क्वेश्चन का टेस्ट है मान लो, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आधे घंटे में। अब वही देखो, मैंने आपको बोला, और मैक्सिमम बच्चों ने इस बार मैं देख चेक कर रहा था, एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। वही क्योंकि वो घर पे 1 घंटे में 8 क्वेश्चन कर रहा है। और क्या बोल रहा है मुझे, सर टेस्ट सारा आता था, घर पे सारे हो गए। पर तेरा जेई और नीट का पेपर घर पे थोड़ी होना है। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। आता भी होता है, आज कई बच्चों को आता भी होता है, घर जाके वो कर भी लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली घर पे करने की वैल्यू नहीं है ना। दैट्स वेयर द टाइम बाउंड प्रैक्टिस कम्स इनटू द पिक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट। उसको इनकरेज आप मतलब आप उसके लिए मतलब जैसे हमने बोला ना रोज 4 घंटे पढ़ना है, वैसे ही हफ्ते में 2 दिन उसको रिक्वेस्ट करनी है कि यार तूने टाइम, बस पूछना ही है तूने टाइम आउट कर लिया इस बार, टाइम आउट कर लिया, टाइम आउट कर लिया तूने। क्योंकि हम पूछते हैं वहाँ, हमें तो बोल देता है, बट हम या तो हम आपसे कंफर्म करना शुरू कर दें। बट उसके लिए हमने कुछ किया है, मतलब वी हैव टाइड अप विद कंपनी फॉर गिविंग देम अ टाइम बाउंड प्रैक्टिस एट होम आल्सो, जो आई थिंक बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैम वीकेंड ऑफ नहीं चाहिए होगा, एक दिन ऑफ से चलेगा काम। 6 days अ वीक अगर बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है सर मैम, तो वो फिर चल जाएगा। बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट मैम, बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट। बच्चा थरोली बुक्स भी पढ़ ले अपनी ना, तो जेई और नीट रुकेगा नहीं उसका। जेई मेंस और नीट सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, और जेई एडवांस के लिए डिफरेंट काम है, उसके लिए हमने बुक्स अलग लगवाई हुई हैं। जैसे डीसी पांडे हो गई,
वो सारी बुक्स वो एडवांस के लिए असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी ऑल। टाइम बाउंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई एम ग्लैड आई डिड नॉट मिस इट। So I think that will be all. We have invested 50 minutes. Thank you so much for your time. So looking forward to help all of you as always, and you can always speak to me when the right time comes. And आप जब भी किसी respective teacher से मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, पोलाइट सा। एंड उससे क्या होगा कि हम वो जो कम्युनिकेशन है ना वो घूमेगी नहीं। अच्छा, आई थिंक ग्रुप्स में हमने एडमिन सेटिंग चेंज कर दी है, तो आप पर्सनली जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं कि वी वांट टू मीट दिस टीचर। वैसे हमने नेक्स्ट पीटीएम सितंबर में वर्चुअल पीटीएम प्लान की हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।